क्या कभी आपने महसूस किया है कि लोग आपकी कदर तब ही करते हैं जब बहुत देर हो चुकी हो, जब आप उनकी खिदमत, खुश करने या इंतजार करने के लिए मौजूद न हों? मार्कस ऑरेलिस, जो रोम के 5 बेहतरीन शहंशाहों में से आखिरी थे, गुदारियों, नुकसानात और मायूसियों के दरमियान रहे, फिर भी उन्होंने अपना सुकून, वकार और ताकत बरकरार रखी। लेकिन अगर आप इन लोगों के सामने अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करते रहें, जो आपको कभी सही मानों में देख ही नहीं पाते, तो आपका क्या होगा? इसका जवाब दर्दनाक है। वही अंजाम जो उनका होता है, जो अपने जज्बात, परेशानी, नाउमीदी, तन्हाई और आखिर में दूसरों की जिंदगी गुजारने के पछतावे पर काबू पाना नहीं सीखते। दूसरी तरफ जो लोग इस वीडियो में बताई गई बातें अपनाएंगे, वो ऐसी खामोश और जबरदस्त अंदरूनी ताकत पैदा करेंगे कि वो लोग जिन्होंने आपको कम समझा था हैरान होंगे, उन्होंने इतनी ज्यादा तब्दीली कैसे पैदा कर ली। इसीलिए मैं आपको दावत देता हूं कि आखिर तक देखें, क्योंकि जो कुछ आगे आने वाला है वो सिर्फ किसी को बेचैन छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके अपने एक ऐसे रूप को अख्तियार करने के बारे में है जिसे कोई दूसरा काबू नहीं कर सकता। खामोशी एक ऐसी ताकत रखती है जिसे ज्यादातर लोग इस वक्त तक सही मानों में समझ नहीं पाते, जब तक कि वो खुद तजर्बा न कर लें कि ये क्या कुछ हासिल कर सकती है। जब कोई आपको कम समझे तो फितरी रदामल ये होता है कि जवाब दिया जाए, अपनी कदर साबित की जाए, अपने एहसासात की वजाहत की जाए, अपने इक़दामात का जवाज पेश किया जाए। लेकिन इसी जगह पर अक्सर लोग खुद को खो देते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलते हैं, इतना ही ज्यादा बारूद आप इन लोगों को फराहिम करते हैं जो पहले ही आपकी बेइज्जती करते हैं। मार्कस ऑरेलिस ने उस बात को गहराई से समझा था जब उन्होंने लिखा था कि बेहतरीन इंतकाम यह है कि आप अपने दुश्मन की तरह न बने। उस मानी में खामोशी आवाज की गैर मौजूदगी नहीं है, ये काबू का मौजूद होना है। ये अपने दिमाग पर इस वक्त काबू पाना है जब आपके अंदर की हर चीज तौजा के लिए चीख उठती है। तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ अलीहदगी, रदामल या मायूसी से गुजर रहे हैं जिस पर आपने भरोसा किया था। फौरी ख्वाहिश होती है कि अपना फोन पकड़ें, पैगाम भेजें, ये समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ, जवाबात तलाश करें। फिर भी कई सूरतों में खामोशी सबसे ताकतवर जवाब है जो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बाजी पलट देती है। जब आप गायब हो जाते हैं तो वो लोग जिन्होंने आपको कम समझा था, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं, क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। इसी लम्हे आपकी कदर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए नहीं कि आपने वजाहत की, बल्कि इसलिए कि आप गायब हो गए थे। एक ऐसी खामोशी भी है जो सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि तख्लीकी होती है। ये वो वक्त है जब आप अलीहदगी के दौरान खुद को दोबारा तामीर करते हैं, दर्द को ईंधन में बदलते हैं, जबकि दूसरा शख्स आपकी तकलीफ में होने की तौक़ा कर रहा होता है। आप इर्तिका कर रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं, अपनी जाहिरी शक्ल बदल रहे होते हैं, अपने जिस्म को बेहतर बना रहे होते हैं, किसी नई चीज की गहराई में जा रहे होते हैं। इन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त होती है जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, जब उन्हें यह एहसास होता है कि आप कुछ भी साबित किए बगैर तरक्की कर रहे हैं। तख्लीकी खामोशी एक तरह की अंदरूनी अज सिरनो पैदाइश है। ये अल्फाज के बगैर बात करती है, ये जाहिर करती है कि आप समझ चुके हैं कि आपकी कदर किसी दूसरे की राय पर मुनहसर नहीं है। मार्कस ऑरेलिस ने कहा था कि एक इंसान दूसरों से बुलंद हो जाता है जब वो खुद से बुलंद हो जाता है, और ऐन यही होता है जब आप रदामल देना बंद कर देते हैं और मकसद के साथ अमल करना शुरू कर देते हैं। एक और किस्म की खामोशी भी है जिस पर चंद ही लोग महारत हासिल करते हैं, तस्वीराती खामोशी। ये वो वक्त है जब आप ये जाहिर नहीं करते कि आप क्या महसूस करते हैं, और न ही ये कि आप क्या करने का इरादा रखते हैं। जब आप शक को अपने लिए काम करने देते हैं, अपने आप का जवाज पेश करने के बजाय आप मुशाहिदा करते हैं, वजाहत देने के बजाय आप पीछे हट जाते हैं। ये इन लोगों को उलझा देती है और बेचैन कर देती है जिन्होंने एक धमाके खीज रदामल की तवक्का की थी। स्टोइज्म सिखाता है
कि सुकून एक किस्म की ताकत है। जब दूसरा शख्स आपको मुश्ताइल करने की कोशिश करता है और आप महज पर सुकून रहते हैं तो वो अपना काबू खो देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब दूसरा शख्स आपके जहन में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश में खुद को अजाब में डालता है तो आप पर सुकून होते हैं, अपनी जिंदगी को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं। खामोशी का गहरा नफ्सियाती असर भी होता है। जदीद मुतालात से पता चलता है कि जब किसी शख्स को इस जवाब से महरूम रखा जाता है जिसकी वो तौक़ा करता है तो दिमाग का रद्दामल किसी नशा आवर शय से दौरी के मुमासिल होता है। उसका मतलब है कि अपनी तवज्जो और मौजूदगी को हटाकर आप दूसरे शख्स में खालीपन, नुकसान और उलझन का एहसास पैदा करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि मकसद हीर फेर करना नहीं बल्कि अपनी ताकत दोबारा हासिल करना है। खामोशी दूसरे शख्स को सजा देने के बारे में नहीं है, ये खुद को तस्दीक की जरूरत से आजाद करने के बारे में है। सोचें कितनी बार आपने खुद को थका दिया ये साबित करने की कोशिश में कि आप काबिल कदर हैं। कितनी रातें आपने खो दें, कितनी गुफ्तगू आपने दोहराएं, कितनी बार आपने खुद को हकीर महसूस किया क्योंकि दूसरा शख्स आपको देख ही नहीं पाया। अब तसव्वुर करें कि आपने वो तमाम तवानाई अपनी जात पर मरकूज की हो, इस वक्त को बढ़ने, सीखने, अपनी शख्सियत का एक बेहतर रूप बनने के लिए इस्तेमाल किया हो। ये अच्छी तरह से इस्तेमाल की गई खामोशी का असर है। ये इस तवानाई को जो कभी आपको तबाह करती थी किसी ऐसी चीज में बदल देती है जो आपको बनाती है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल हमें तब मिलती है जब हम ऐसी मशहूर शख्सियात का मुशाहदा करते हैं जिनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया और उन्होंने अपना दिफा करने की कोशिश करने के बजाय खामोशी का इंतखाब किया। हैरी स्टाइल्स इस ग्रुप के टूटने के बाद जिसने उन्हें दुनिया में मुतारफ कराया था, अपनी कदर साबित करने के लिए इंटरव्यूज देने नहीं निकले। वो कुछ वक्त के लिए गायब हो गए, अपनी जात पर काम किया, फन्नी तौर पर पख्ता हुए और एक सोलो कैरियर के साथ वापस आए जो तमाम तौक़ात से बढ़कर थी। उनकी खामोशी ने किसी भी बयान से ज्यादा बुलंद आवाज में बात की। उन्हें खुद का जवाब पेश करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने महज नताइज को खुद बोलने दिया। खामोशी नागवार होती है क्योंकि ये दूसरे शख्स को अपनी ही खालीपन का सामना करने पर मजबूर करती है और यही वजह है कि ये इतनी ताकतूर है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो आप दूसरे शख्स को अपनी ही गूंज सुनने का मौके देते हैं और अक्सर वो गूंज पछतावे की आवाज होती है। लोग आपकी मौजूदगी, आपके पैगामात, आपकी देखभाल के आदी हो जाते हैं और जब ये सब कुछ गायब हो जाता है तो असर तबाहकुन होता है। आईन उसी लम्हे उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन खामोशी के बारे में मार्कस ऑरेलियस की हकीकी तालीम दूसरों के साथ ताल्लुकात से भी आगे बढ़कर है। उन्होंने कहा था कि वो शख्स जो अपने जज्बात पर काबू पा लेता है उससे ज्यादा ताकतूर है जो किसी शहर को फतह कर लेता है। खामोशी इस महारत की तरबियत है, ये तहरीक पर काबू पाने की मश्क है, रदामल देने से पहले सांस लेने की, सुकून का इंतखाब करने की चाहे, सब कुछ उसके ब्राकस का मुतालबा करता दिखाई दे। ये वो जगह है जहां आप खुद पर दोबारा काबू पाते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं आप बिखर जाते हैं, जब आप खामोश होते हैं तो आप मुर्तकज होते हैं। आज की दुनिया में जहां हर चीज नुमाइश है, जहां हर सोच पोस्ट की जाती है और हर एहसास शेयर किया जाता है, खामोशी बगावत की एक शक्ल बन चुकी है। खामोश रहना कुछ साबित करने की मुस्तकिल जरूरत की मुजाहमत करना है। ये अंदरून की तरफ देखना और ये समझना है कि जिसे देखने की जरूरत है वो देख लेगा, जिसे समझने की जरूरत है वो समझ जाएगा और जो देखना नहीं चाहता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खामोशी ताकत की जबान है। लिहाजा अगली बार जब कोई आपको कम समझे तो अल्फाज से और न ही वजाहत की कोशिशों से रद्दामल न दें, गैर मौजूदगी से रद्दामल दें। खामोशी को आपके लिए बोलने दें और जब ये आपको खोने वाले के जहन में गूंजेगी तो आप बढ़ेंगे, पख्ता होंगे और इर्तिका करेंगे। ये वो ताकत है जो मार्कस ऑरेलियस ने एक भी लफ्ज कहे बगैर सिखाई। खालीपन को हिकमत में और खामोशी को फतह में बदलने की ताकत बब्बे ताल्लुकी हासिल करना इंतहाई मुश्किल खूबियों में से एक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा आजादी देने वाली खूबियों में से भी एक है।
मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि इंसान को अपने ज़हन पर अख्तियार है, लेकिन बैरूनी वाक़यात पर नहीं। इस बात को समझना अपनी कदर न किए जाने के दर्द से खुद को आज़ाद करने का पहला कदम है, क्योंकि हकीकत में तकलीफ इससे पैदा नहीं होती जो दूसरे आपके साथ करते हैं, बल्कि उससे पैदा होती है कि आप उनके किए पर कैसे रद्द-अमल देते हैं। बेताल्लुकी तब शुरू होती है जब आप इस चीज को काबू करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं जो कभी आपकी दस्तरस में नहीं थी। बहुत से लोग अपनी जिंदगियां ये कोशिश करते हुए गुजार देते हैं कि उन्हें देखा जाए, उन्हें मंतखब किया जाए, उन्हें उन लोगों से मोहब्बत मिले जिन्होंने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि वो रहना नहीं चाहते, और वो जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं इतना ही ज्यादा अपनी कदर खो देते हैं। ये ऐसा है जैसे दिमाग इन्हिसार का एक चुक्र बना लेता है, तौजा के टुकड़ों की तलाश में रहता है और उसे मोहब्बत समझ लेता है। लेकिन जब आप आखिरकार बेताल्लुक होने का फैसला करते हैं, जब आप ये कबूल कर लेते हैं कि किसी के दिल पर आपका कोई अख्तियार नहीं, तो एक हल्केपन का एहसास पैदा होता है जो आपने एक तवील उर्से से महसूस नहीं किया था। ये वो लम्हा है जब आपको एहसास होता है कि जो चीज आपको कैद रखती है वो दूसरा शख्स नहीं, बल्कि अकेले होने का खौफ है। जज्बाती बेताल्लुकी मोहब्बत जारी रखने का फन है, लेकिन मलकियत की जरूरत के बगैर। ये माजी को देखना और मजीद गुस्सा महसूस न करना सिर्फ सीखना है। ये समझना है कि हर शख्स एक किरदार अदा करता है और कुछ सिर्फ आपको खुद से ज्यादा मोहब्बत करना सिखाने आए थे। जब आप ये महसूस करते हैं तो कबूल किए जाने की बेचैनी खत्म हो जाती है। आप अपना तवाजुन का मरकज बन जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके अंदर की एक ग्रह आखिरकार खुल जाती है जो सुकून के लिए जगह बनाती है। उसकी एक सादा मिसाल दर्दनाक तरीके से खत्म होने वाले ताल्लुकात में मिल सकती है। कोई ऐसा शख्स जिसने आपकी कदर न की, आपको धोखा दिया या आपको किसी और से बदल दिया। फितरी रद्दामल ये होता है कि ये दिखाया जाए कि आप बेहतर हैं, कि आप ठीक हैं, कि आप आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस कस्म का रवैया अब भी इन्हिसार है। ये ऐसा है जैसे दूसरे शख्स को ये साबित करने की कोशिश करना कि आप खुश हैं, जबकि हकीकत में हकीकी आज़ादी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत ना होना है। हकीकी बेताल्लुकी तब होती है जब आप इस शख्स की तरफ देखकर सिर्फ इस सब के लिए शुक्रगुजारी महसूस कर सकें जो आपने तजर्बा किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने उससे सीखा और तरक्की की। ऐन इसी मकाम पर ताकत का रख बदल जाता है। बेताल्लुक होने का मतलब माजी को वहीं छोड़ देना भी है जहां उसे होना चाहिए। कितनी बार आप पुरानी गुफ्तगू, महफूज शुदा तस्वीर, ऐसे पैगामात को दोबारा देखते हैं जो अब कोई मानी नहीं रखते। ये एक ऐसे जख्म को दोबारा खोलने जैसा है जो पहले ही मंदमल हो रहा था। बेताल्लुकी के लिए मिटाने, साफ करने, जगह खाली करने की हिम्मत दरकार है। ये यादों के बोझ को एक नई शुरुआत की हल्केपन से बदलने जैसा है। रवैये के बारे में मुतालात से पता चलता है कि जब आप इन महरकात को खत्म करते हैं जो आपको पुरानी जज्बाती सूरत हाल से जोड़ते हैं, तो दिमाग खुद को दोबारा प्रोग्राम करता है। हर याद जिसे आप छोड़ने का फैसला करते हैं आपकी शख्सियत के एक नए रूप के लिए जगह बनाती है। सोशल मीडिया जदीद बेताल्लुकी के लिए सबसे बड़ा चीलिंग है। वो आपको ये बावर कराते हैं कि आपको कुछ दिखाना है, कि आपको पोस्ट करना है, कि आपको ये साबित करना है कि आप बेहतर हैं। मगर जितना ज्यादा आप दिखाने की कोशिश करते हैं इतना ही अपनी असल रूह से दूर होते जाते हैं। ये ऐसा लगता है कि आप दूसरों को मुतासिर करने के लिए जी रहे हैं, न कि अपनी जात के लिए हकीकी मानों में। लाताल्की का मतलब महज दिखावा करने की जरूरत से आजाद होना भी है। ये किसी के सामने अपनी नमू का मजाहिरा किए बगैर अपने अंदरूनी इर्तिका को अपनाने के बारे में है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि आपकी जिंदगी की खुशी आप के ख्यालात के मयार पर मुनहसर है, और जब आपका जहन मुआजने और दूसरों की तवक्कुआत में फंसा हुआ हो तो अच्छे ख्यालात को दिल में जगह देना नामुमकिन है। लाताल्की की सबसे बड़ी सितम ज़रीफी ये है कि जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं, ऐन उसी वक्त लोग आपके पीछे लग जाते हैं। जब आप तौजा देना बंद कर देते हैं तो वो लोग जिन्होंने आपको खो दिया था आपको याद करने लगते हैं। जब आप अपनी जरूरतमंदी जाहिर करना छोड़ देते हैं तो आप लोगों में तजस्सुस पैदा करते हैं
और जब आप कुछ भी नहीं चाहते तभी लोग आपको तलाश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाताल्की आपकी खोई हुई ताकत बहाल कर देती है, और वो लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, ये महसूस करते हुए कि अब उनका आपके जज्बात पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, एक गहरे खालीपन का एहसास करते हैं। इसकी एक अमदा मिसाल जेनिफर लोपेज की कहानी है। वो हंगामा खीज रिश्तों से गुजरे, तनकीद का सामना किया और सुरहाम तज़हीक का निशाना बने, फिर भी उन्होंने कभी मजलूम होने का दिखावा नहीं किया। उन्होंने खामोशी से काम किया, अपनी जिंदगी को इज़्ज़ सरनो तामीर किया, और आज उन्हें इन लोगों की वजह से नहीं पहचाना जाता जिन्होंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई, बल्कि उस शख्सियत की वजह से जो वो बन चुकी हैं। उनकी ये बेताल्लुकी ही उनकी कामयाबी का ईंधन बनी। जहां बहुत से लोग उन्हें टूटता हुआ देखने की तवक्का कर रहे थे, वो सिर्फ खुल उठे। ये जाहिर करता है कि लाताल्लुकी सर्द मेहरी नहीं है, ये जज्बाती जहानत है। साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि जो अफराद बेताल्लुक होना सीख जाते हैं, उनकी जज्बाती सेहत कहीं ज्यादा मुस्तहकम होती है। जब आप इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं जो आपके अख्तियार से बाहर हैं, तो आपके तनाव और परेशानी की सतहें तेजी से नीचे आ जाती हैं। आपका जिस्म प्रसकून होता है, आपका ज़हन आहिस्ता हो जाता है और आपकी नींद बेहतर होती है, क्योंकि आप नागजीर से लड़ना छोड़ देते हैं और जो कुछ है उसे कबूल करना शुरू कर देते हैं। और कबूलियत ही सुकून का सरचश्मा है। ताहिम लाताल्लुकी कोई ऐसा बटन नहीं जिसे आप दबा दें और फौरी तौर पर सब कुछ बदल जाए। ये एक मुसलसल अमल है। उसके लिए बार बार कोशिश, मुकम्मल आगाही और बेपनाह सब्र दरकार होता है। आपको तड़प महसूस होगी, आप वापस जाना चाहेंगे और आपको दोबारा वही हालत महसूस होगी, लेकिन हर बार जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ दोबारा जुड़ने की ख्वाहिश को रोकते हैं जो आपकी भलाई के लिए ठीक नहीं, तो आप अपने जहन को मजबूत कर रहे होते हैं। ये एक पट्टे की तरह है जो इस्तेमाल से मजबूत होता है। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि रकावट ही रास्ता है और दर्द का हर लम्हा दरअसल रूहानी नशोनमा का एक मौका है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि लाताल्लुकी आपको ज्यादा मुअस्सिर तरीके से मोहब्बत करना भी सिखाती है, क्योंकि जब आप इन्हिसार न करना सीखते हैं तो मोहब्बत कैद की बजाय एक इंतखाब बन जाती है। आप जरूरत के तहत नहीं बल्कि हकीकी लगाव की बुनियाद पर ताल्लुक बनाते हैं, और जो लोग अकेले में मुतमईन रहना सीखते हैं वो ऐसे अफराद को अपनी तरफ खींचते हैं जो खुद भी मुकम्मल तौर पर खुद कफील होते हैं। लाताल्लुकी खालिस रिश्ते परवान चढ़ाती है, क्योंकि आप असलियत के सिवा बदले में कुछ नहीं चाहते, और ये सब एक निहायत सादा अमल से शुरू होता है। इसरार छोड़ देना, अपनी वजाहतें बंद कर देना और पहचान के लिए भीख मांगना छोड़ देना। जब आप जाने देते हैं तो कायनात खुद को इस सिरनो तरतीब देती है। जो वाकई आपका है वो कुदरती तौर पर आपके पास वापस आ जाता है, जो आपका नहीं वो बस तहलील हो जाता है। और इस अमल के दौरान आप एक ऐसी चीज दरियाफत करते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो आजादी जो आप दूसरों में तलाश कर रहे थे वो हमेशा आपके अंदर ही मौजूद थी। लाताल्लुकी बिलाखिर खुद से मोहब्बत की सबसे ऐली शक्ल है। ये इन लोगों को मायूसी में मुब्तला करता है जिन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि जहां दूसरे आपको टूटा हुआ देखने की तवक्का कर रहे थे, आपने खुद को संवारा। जब उन्होंने आपको गमराह समझा, आपने खुद को निखारा, और जब उन्हें आखिरकार ये एहसास होता है कि अब उनका आप पर कोई इख्तियार नहीं, तभी पछतावा सर उठाता है। लेकिन तब तक आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। आप खामोशी से हल्के फल्के दिल और मतमईन जहन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एक शख्स की हकीकी ताकत तब जाहिर होती है जब वो बदतरीन अफरातफरी के बीच भी प्रसकून रह सके। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा, अगर कोई बीरूनी चीज आपको परेशान करती है तो वो चीज खुद नहीं जो आपको तकलीफ दे रही, बल्कि उसके बारे में आपका अपना फैसला है। ये बसीरत वाज़ेह करती है कि ये वाक़यात खुद नहीं जो हमसे सुकून छीन लेते हैं, बल्कि उन पर हमारे रद्दामल हैं। तसव्वुर कीजिए, कोई शख्स ट्रैफिक में फंसा हुआ है और उसे एक अहम मुलाकात के लिए देर हो रही है। ज्यादातर लोग चढ़चढ़े हो जाएंगे, बद्दाएं देंगे और तनाव उन्हें पूरी तरह मगलूब कर लेगा। लेकिन रवाकियत के मुताबिक ये रद्दामल एक इंतखाब है।
सूरत-हाल आपके काबू से बाहर है और जो वाकई अहम है वो खुद पर काबू पाना है। ये रवाकी हिकमत का निचोड़ है, ये समझना कि क्या आपके अख्तियार में है और क्या नहीं। मार्कस ऑरेलियस का ख्याल था कि खामोशी और जज्बाती काबू हकीकी पख्तगी की निशानियां हैं। उन्होंने कहा, बेहतरीन इंतकाम ये है कि आप अपने दुश्मन जैसे न बने। दूसरे अल्फाज में, जब आप जज्बाती रद्दअमल पर खुद पर काबू को तरजीह देते हैं तो आप इस सूरत-हाल से बुलंद हो जाते हैं। खामोशी उस मानी में कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये फौरी तौर पर रद्दअमल न देने, अमल करने से पहले मुशाहिदा करने और अपने तवाजुन को दूसरों के हाथों में न देने का इंतखाब है। ऐसे दौर में जहां हर चीज को जाहिर करने की इतनी गालिब ख्वाहिश और मुसलसल दबाव है, खामोशी को परवान चढ़ाना एक मुनफरिद फायदा बन जाता है। जबकि बहुत से लोग अपनी कदर साबित करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, वो जो खामोशी में अमल करते हैं वो एक मजबूत बुनियाद बनाते हैं, बगैर किसी खलल की तरक्की करते हैं और जब नताइज सामने आते हैं तो सबको हैरान कर देते हैं। इसी खामोशी में ज़हन को वजाहत मिलती है और रूह मजबूत होती है। मार्कस ऑरेलियस तारीफ के तालिब नहीं थे, वो अपने ख्यालात, एहसासात और अमाल के दरमियान हम आहंगी चाहते थे। ये ही हकीकी फतह है, खुद पर काबू पाना, मजबूत खड़े रहना और आगे बढ़ते रहना, चाहे इर्द गिर्द की दुनिया चीख रही हो। जिंदगी एक खामोश तामीर है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि हकीकी महारत दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। जब उन्होंने कहा, हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो कुल की फितरत से तय होता है, तो वो हमें याद दिला रहे थे कि हम जो कुछ भी तजुर्बा करते हैं वो एक बड़े तवाजुन का हिस्सा है और उसकी मुजाहमत सिर्फ हमारी तकलीफ को बढ़ाती है। ये नुक्ता नजर हमें सिखाता है कि हालात से लड़ने की बजाय हमें उनके साथ बहना सीखना चाहिए। हर तजुर्बे से हुकमत हासिल करना राज सुकून से अमल करने में है, यहां तक कि जब अफरातफरी हर चीज पर हावी नजर आए। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां खामोशी तकरीबन एक बगावत का अमल है। लोग फौरी जवाबात, लम्हाती पहचान और मुसलसल मंजूरी के ख्वाहिशमंद हैं। बीरूनी शूर इतना शदीद है कि बहुत कम लोग अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। लेकिन यह बिल्कुल खामोशी में है कि हकीकी नमू वाक़े होती है। अपनी जिंदगी को खामोशी से तरतीब देना जज्बाती जहानत का एक अमल है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक ही चीज पर काबू रखने में मदद देता है जो वाकई अहम है, आपकी अपनी जात। और जो शख्स खुद पर काबू पा लेता है वो नाकाबिल पेशगोई, गैर मुतजलजल और तकरीबन अछूत हो जाता है। तसव्वुर करें कि किसी ऐसे शख्स को नजरअंदाज क्या गया हो, कम समझा गया हो या हटी कि इन लोगों ने जलील किया हो, जो इसकी कदर व कीमत को पहचानने में नाकाम रहे। सबसे आम रद्दअमल कुछ साबित करने की कोशिश करना होगा, ये दिखाना कि वो कितने बदल गए हैं, कितने इर्तिका पजीर हुए हैं और कितने बेहतर बन गए हैं। लेकिन वो लोग जो मार्कस ऑरेलियस की तालीमात को गहराई से समझते हैं, उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। ताकत का सबसे बड़ा मजाहिरा यह है कि खामोशी से आगे बढ़ा जाए, तारीफ की तलाश के बगैर अपनी तरक्की, सीखने और बेहतर होने पर तवज्जो दी जाए। इस तरह का रवैया गहरा इज्जत पैदा करता है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि आपकी खुद एतमादी बीरूनी तस्दीक पर मुनहसर नहीं है। यहीं पर हकीकी अल्ट पलट होती है। जबकि दूसरे सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, आप अमल कर रहे होते हैं। जब वो ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप कैसे कामयाब हुए, आप आगे बढ़ते रहते हैं, हकीकी नताइज हासिल करते हैं। ये नज़म व ज़ब्त की पोशीदा ताकत है। मार्कस ऑरेलियस का कहना था कि बेहतरीन इंतकाम ये है कि नाइंसाफ शख्स जैसा न बना जाए। इसका मतलब है कि रद्द, हकारत या किसी भी किस्म की तहकीर का सबसे दानिशमंदाना जवाब अपनी दयानतदारी बरकरार रखना है और अपने उसूलों के मुताबिक अमल करते रहना, यहां तक कि जब कोई उसे तस्लीम न करे। सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप दर्द को अपना ईंधन बना लेते हैं। जब कोई आपको कम समझे तो फख्र उन्हें गलत साबित करना चाहता है, लेकिन हिकमत आपको इस तवानाई को तौजा और मुस्तकिल मिजाजी में बदलना सिखाती है। फतह चीखने चलाने से नहीं आती, ये साबित कदमी से हासिल होती है। जिस तरह एक बीज को अगने के लिए खामोशी की जरूरत होती है,
इसी तरह इंसान को फलने फूलने के लिए भी खामोशी दरकार होती है। ये ही हकीकी रवाकी रास्ता है। नजर आने की जरूरत के बगैर तरक्की करना, किसी को जलील किए बगैर फतह हासिल करना और वहां ताकत तलाश करना जहां ज्यादातर लोग सिर्फ कमजोरी महसूस करें। ऐसी शूर से भरी दुनिया में वो लोग जो खामोशी से अमल करना सीखते हैं नायाब हो जाते हैं, और जो चीज नायाब होती है वो तजस्सुस, एहतराम और नागजीर तौर पर तारीफ को जन्म देती है। लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि कुछ बदल गया है, यहां तक कि ये समझे बगैर कि वो क्या था, और ताकत बिल्कुल इसी में पनाह है। आप इन लोगों को मायूसी में छोड़ देते हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, इंतकाम की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि आपकी खामोशी सुकून में बदल गई है और आपका सुकून किसी भी बीरूनी मंजूरी से ज्यादा कीमती हो चुका है। जिंदगी खामोश फैसलों का एक ऐसा सिलसिला है जो हमारी जात को तश्कील देता है। जबकि बहुत से लोग दुनिया को कुछ साबित करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, वो लोग जो हकीकी मानों में तरक्की करते हैं वो नजर आने की जरूरत के बगैर अमल करना सीखते हैं। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि हकीकी ताकत खुद पर काबू पाने से आती है, दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं। जब आप इन तालीमात पर अमल करते हैं तो आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि आपको अपने आप को जवाब पेश करने, मुकाबला करने या किसी भी तरह से नुमायां होने के लिए बेताब रहने की जरूरत नहीं है। बस दयानतदारी, मुस्तकिल मिजाजी और मुकम्मल आगाही के साथ जाएं। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो बराह करम उसे किसी खास शख्स के साथ या किसी ऐसे फर्द के साथ शेयर करें जिसके बारे में आप समझते हैं कि उसे आज ये सुनने की जरूरत है। आखिर तक मेरे साथ रहने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और मुझे अगली वीडियो में आपसे मिलने का शिद्दत से इंतजार रहेगा।